So, good evening, all of you once again. Welcome to the IIT Prep live class. रिडक्शन फार्मूला का डिस्कशन कर रहे थे बच्चों। रिडक्शन फार्मूला के पार्ट 2 है और यहीं पर पूरा का पूरा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन को एंड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है, इसी क्लास के बाद। तो हम लोगों ने अब तक जो फार्मूला देखा, अब तक जो रिडक्शन फार्मूला देखा, उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व थे। अब कुछ ऐसे फॉर्मूला को देखते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल होता है, लॉग होता है, इन तमाम चीजों को लेकर हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ सी, तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं 4 या 5 रिजल्ट आपको बना के दे चुका, आई थिंक 4th, ये 5th है। देखिए, इस मान लो आपसे कहा गया कि आई एन 1 से लेकर ई ln x के पावर n कर दिया गया, इसका बनाइए फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक बार तो एग्जाम में किसी कोचिंग का IIT था, तो वहां पर 1 से लेकर ही ln x के पावर 5 पूछ दिया गया था, dx क्या होगा, ठीक है। अब बच्चे कर नहीं पाए इसको, तो जिन बच्चों को इसका फॉर्मूला पता है, रिडक्शन फॉर्मूला पता है, वो बच्चे इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, पहले मैं इसको रिड्यूस करूंगा, इसके लिए फॉर्मूला एस्टेब्लिश करूंगा और इसके बाद में क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर आई एन इक्वल टू 1 से लेकर ई, ये ln x के पावर n है और यहाँ पर 1 इंटू dx कर लो। मतलब चूंकि फंक्शन अकेला है और इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमारा सहारा क्या है, बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स कैसे करोगे, बताया था ना कि सिंगल फंक्शन हो तो 1 से मल्टीप्लाई करके उसको डबल फंक्शन बना लो। अब इसको आप क्या करो, u मान लो, इसको भी मान लो, क्योंकि ln x के पावर n का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है। सो नाउ ln x के पावर n को मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर बाहर निकाल लिया और ये dx हो गया। पहले मैं क्या करूंगा, पूरा इंटीग्रेट कर लूंगा, इंटीग्रेट करने के बाद पुट करूंगा लिमिट। तो अभी मैं यहाँ पर कोई लिमिट पुट करने नहीं जा रहा। फिर ये माइनस, फिर मैं क्या करूंगा, log x के पावर n को डिफरेंशिएट करूंगा चेन रूल से, तो d ln x के पावर n, फिर यहाँ पर d ln x, ये रहा आपका बच्चों d ln x अपॉन dx, और यहाँ पर ये dx, फिर ये हो गया dx। कांस्टेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुट करना है लिमिट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। सो ln x का पावर n, यहाँ पर आपका x बना, माइनस ln x के पावर n को ln x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो n इंटू ये ln x पावर n माइनस 1 होगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और यहाँ पर dx क्या होता है, x, और ये रहा आपका dx। ये और ये कट गया, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या बचा, देखें, in becomes integral ln x to the power n into n, and here you'll get minus x कटा, n को बाहर निकाल लिया, ln x के पावर n माइनस 1 dx। ये क्या है, यही तो आपका in माइनस 1 है। सो in क्या है, ln x के पावर n, ये कहलाएगा in माइनस 1 कहलाएगा। एक काम कर लो, अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, यहाँ पर आप पुट कर दो लिमिट 1 से लेकर e, क्योंकि in में क्या है, लिमिट लगा है। यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा के बात करेंगे। यहाँ पर आप फाइनली क्या करो बच्चों, आप पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो e पुट करते ही log e में log ln x है, x के प्लस e डाला तो log e क्या हो गया, 1 हो गया ना, log e क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 1 के पावर n तो 1 ही होता है, यहाँ पर n बचेगा। फिर ये माइनस, यहाँ पर अब क्या करोगे, 1 डालोगे तो log 1 क्या होता है, 0। log 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ रही है? यस सर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए एक बार, x है ना, x है ना कि n है, x है, तो ये x है। तो आप यहाँ पर e डालते हो तो ये e बन जाएगा, ना कि n बनेगा। क्या बनेगा, ये e बनेगा, e माइनस n in माइनस 1 बन गया, दिस इज in। यहां से आप ये कह सकते हो कि in प्लस n टाइम्स in माइनस 1 इक्वल टू, हालांकि यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, पहले वाला, ठीक है। तो यदि आपके पास log x के पावर n dx है और लिमिट 1 से e रखा है, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है in इक्वल टू e माइनस n in माइनस 1 बनता है। इज दैट ओके? क्या बच्चों को बात समझ में आ गई? अच्छा, यहीं पर एक और बात देखो,
यदि मैं इस क्वेश्चन में आपसे आई नॉट पूछता तो आप आई नॉट क्या बताते? यदि इस क्वेश्चन में मैं आपसे आई नॉट पूछता तो आप मेरे को आई नॉट क्या बताते? देखिए n को 0 पुट कर देते। अब n को आप 0 पुट करते तो 1 से लेकर e dx ये हो जाता x, तो 1 से लेकर e ये e माइनस 1 बन जाता। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया तो चलो ठीक है, यदि आप याद रखते हो तो ठीक है, वरना आई नॉट पूछा गया है, आपके पास फंक्शन है, n को 0 पुट करो, इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, फिनिश e माइनस 1। बट आपको इस फॉर्मूला याद रखना है, यदि आपके पास log x के पावर n लिमिट 1 से e है तो in इक्वल टू e माइनस n in माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूंगा, इस मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपसे कि 1 से लेकर e ln x के पावर 4 dx, हमें ये वैल्यू चाहिए ln x के पावर 4 dx, हमको ये चाहिए। बच्चों देखो, आप मान के चलो ये क्या है, हमको क्या चाहिए, i4 चाहिए, दैट्स इट। in मतलब log x के पावर n, यहाँ पावर 4 कर दिया, आपको i4 चाहिए। सो नाउ यू यूज दिस फॉर्मूला, तो n को 4 पुट करो, तो n को 4 पुट करोगे तो e माइनस 4 इंटू ये i3 बन जाएगा। इंटीग्रेट नहीं करना है, ये i3 बन गया। अब आप क्या करो, यहाँ पर i3 निकालो, तो e माइनस 4 टाइम i3 क्या होगा, देखो n को 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो e माइनस 3 इंटू ये 3 माइनस 1 i2 बन जाएगा। सो e माइनस 3 इंटू ये i2 बन गया। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो ये e माइनस ये रहा 4e और ये माइनस माइनस 12i2। अब i2 चाहिए, ये बना आपका माइनस 3 प्लस 12 इंटू i2 चाहिए, तो n को 2 पुट करो तो e माइनस 2 ये 2 माइनस 1 1, तो e माइनस 2 इंटू i1, e माइनस 2 इंटू i1 हो गया। माइनस 3e प्लस 12 बचेगा ये 9e माइनस 12 टू जा 24 i1। अब आपको i1 चाहिए, यहाँ पर वापस क्या करो, n को 1 पुट करो, तो i1 क्या आएगा यहाँ से e माइनस आई नॉट चला आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 9 टाइम्स e माइनस 24 e माइनस आई नॉट डाल देंगे, और आई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी बनी करवा चुका हूं, ये e माइनस 1 होता है। नाउ द प्रॉब्लम डन, 9e माइनस 24 ये e और ये e माइनस 1 हो गया। सो 9e माइनस 24 ये आपका फाइनल आंसर आया। क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ चुका है? अब ln x के पावर 4 का है, 5 करें 6 करें, आप यहाँ पे इसी आधार पर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने 4 के लिए सॉल्व कर दिया क्योंकि ये किसी कोचिंग के ITS में आ चुका है क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। यस सर। अज्यूमिंग दैट ये क्वेश्चन सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ गया, अगला जो मैं रिजल्ट तैयार करने वाला हूँ वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट नंबर 6। तो रिजल्ट नंबर 6 है बच्चों, सारे रिजल्ट को अच्छे से मेरे को लिखना पड़ता है ताकि ऑर्डर कहीं पर गड़बड़ ना हो जाए। ये है इस तरह से, ये है बच्चों i m n 1 से लेकर e x के पावर m log ऑफ x की पावर n dx, ये फॉर्मूला है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि log x के पावर n था, ये तो चलो बहुत सिंपल था। क्वेश्चंस यहां से भी आपको एडवांस पूछे जा सकते हैं। देखो x के पावर में n है, log x के पावर n है, आपको इसका एक निकालना है फॉर्मूला, और इसके बाद बताऊंगा कि यहां से भी क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे रिडक्शन फॉर्मूला बाय पार्ट्स। सो लेट्स कन्वर्ट इट। ये आपका i m n है, ये रहा बच्चों 1 e। अब पहले हटा दो इंटीग्रेशन को, विल पुट द इंटीग्रेशन आफ्टर विल पुट द लिमिट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटीग्रेशन। हम लोग क्या करेंगे, अभी नहीं पुट करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसके बाद पुट कर देंगे लिमिट। अब बताओ किसको यू माना है, किसको माना जाए? आई लेट आया बीच में, तो अलजेब्रिक पहले आता है, उससे पहले जाता है लोगरिथमिक, मतलब ये आपका यू रहेगा और ये भी रहेगा। एम आई राइट ऑल ऑफ यू? यस। log x के पावर n को बाहर निकाला और x के पावर m dx को यहां पर रखा, फिर माइनस। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा इसको। तो log x के पावर n को डिफरेंशिएट ऑलरेडी आप इस स्टेज में कर चुके हो। n इंटू log x के पावर n माइनस 1 1 अपॉन x बन गया था।
तो ऑलरेडी आप कर चुके हो ना, तो दोबारा टाइम क्यों लगाना। n इंटू लॉग एक्स, यहां पर यदि मैंने बेस मेंशन नहीं किया है बच्चों, तो आपको मान के चलना है कि बेस को ई लिया गया है। तो लॉग एक्स के पावर में n माइनस वन, ये वन अपॉन एक्स, और फिर यहाँ पर x के पावर m dx, और ये भी आपका हो गया बच्चों dx। यहां पर ऐसे लिमिट को लिख दो, 1 से लेकर ई पुट करना है लास्ट, ठीक है। नाउ यहां पर हो गया ये लॉग x के पावर n, x के पावर m को इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों x के पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, माइनस ये n, ये log x के पावर n माइनस वन, ये रहा वन अपॉन x, इसको आप लिखोगे तो x के पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, लिमिट 1 से लेकर e। नाउ अब पुट कर दो, ई पुट करोगे तो log ई 1 बनेगा, 1 के पावर n, यहां पर आपको मिलेगा e के पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन मिलेगा। 1 पुट करोगे log 1 0, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू सिर्फ इतनी ही आएगी, e के पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, माइनस यहां पर बच्चों क्या दिखेगा, आप n को बाहर निकालो और m प्लस वन को बाहर निकालो। फिर यहाँ पर ये हो गया आपका log x के पावर में n माइनस वन, नीचे में x है, इस x से ऊपर में x कट जाएगा, x के पावर m और ये आपका dx बचेगा। ये कैलकुलेशन सारे बच्चों को समझ में आया। देखो x के पावर m प्लस वन है, नीचे में x है, तो एक x ऊपर में कट जाएगा नीचे वाला x, तो सिर्फ x के पावर m बचेगा। एंड व्हाट इज दिस हियर, इसको आप क्या लिखोगे, देखो ये आई एम एन है ना, x के पावर m log x के पावर n है, यहां पर log x का पावर रिड्यूस हो गया और x के पावर में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो x के पावर को पहले लिखना है ना, तो x के पावर में m, लेकिन log x का पावर एक घट गया तो ये n माइनस वन लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा बच्चों, आपका n माइनस वन लिखा जाएगा, क्योंकि n मतलब log x का पावर n, अब log x का पावर एक घट गया तो n माइनस वन हो जाएगा। So now you can say that the reduction formula for this is I m comma n equal to e के पावर m प्लस वन, e के पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, माइनस n अपॉन m प्लस वन, n अपॉन m प्लस वन, और यहां पर रहेगा आपका बच्चों im कॉमा n माइनस। तो यहां से आप ये देखो, सिर्फ x log का पावर घटेगा, x के पावर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, log का पावर घटेगा, इसलिए यहाँ पर in माइनस वन लिख दिया गया। आप इसको याद कर लो, क्योंकि यदि क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लिमिट भी 1 से लेकर e तक ही रहेगी। सो x के पावर m log x के पावर n और लिमिट 1 से e होती है, तो फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाता है आपका, e के पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन माइनस n अपॉन m प्लस वन im कॉमा n माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों, आपसे कह रहा है कि i m कॉमा n जो है, जस्ट राइट 1 कॉमा e x के पावर m log x के पावर n dx दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है देन i 3,2 इक्वल टू व्हाट, i 3,2 का वैल्यू आपको बताना है। यहां पर ऑप्शन ए है 5e के पावर 4 माइनस वन अपॉन 32, ऑप्शन बी है बच्चों 3e के पावर 4 माइनस वन अपॉन 32, ऑप्शन सी है e के पावर 4 माइनस वन अपॉन 32, और ऑप्शन डी लिखा है e के पावर 4 अपॉन 32। ये चार ऑप्शन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, आप लोग इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। देखो आंसर इट, क्या लिखा है यहां पर, आई एम एन इक्वल टू ई के पावर m प्लस वन, मतलब यदि हमारे पास ये इंटीग्रल है लॉग के फॉर्म में, x के पावर n इंटू लॉग x के पावर n, यदि आपके पास ये इंटीग्रल है, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए, i32, मतलब m को 3 पुट करना है और n को 2 पुट करना है, इसमें पुट करो, लिखो इसको, i3 2 becomes e के पावर m की वैल्यू क्या है, 3 है, तो m प्लस वन, तो 3 प्लस वन करेंगे तो 3 प्लस वन 4 अपॉन m प्लस वन 4 माइनस
n अपॉन n प्लस वन, यहाँ पर n क्या है 2 है, तो n की वैल्यू बच्चों आ गई 2 अपॉन n प्लस वन, तो 3 प्लस वन। आई यहां पर m को पुट करोगे 3 और n को 2, तो 3,2 बन जाएगा, 3,1 बन जाएगा, सॉरी n को 2 पुट करना है ना, तो 2 माइनस 1 3,1 बन गया। नाउ वंस अगेन e के पावर 4 अपॉन 4 माइनस, देखो ये कटेगा 2 अपॉन 4 1/2 हो गया। अब i3,1 निकालते, तो i3,1 का मतलब ये हुआ कि m के प्लेस में 3 डालो और n के प्लेस में 1 डालो, m के प्लेस में 3 डालो और n के प्लेस में 1 डालो, यहीं पे डाल दो इसको। तो वंस अगेन e के पावर 3 प्लस 1, यहां पर बच्चों क्या मिलेगा आपको, e के पावर 3 प्लस 1 4 बनेगा वो, तो यहां पर बना e के पावर 4 अपॉन, ये नीचे में क्या बना 3 प्लस 1 4, यहां में 4 आ गया, माइनस यहां पर n अपॉन m प्लस 1, n क्या है 1 है और m 3 है, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 4, 1 अपॉन 4, और इधर क्या बनेगा बच्चों m कॉमा n माइनस 1, n को 1 पुट करोगे तो i नॉट यहाँ 0 बन जाएगा, ये आपका 3,0 बन जाएगा। यहां पर आप लिखोगे अब i3,0। नाउ सो e टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस e टू द पावर 4 अपॉन 4 टू जा 8, और ये माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, i3,0 अपॉन 8। आपको i3,0 निकालना, तो क्या करना है, n को 0 पुट कर देना है, m को 3 पुट करना है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि i3,0 जो होगा वो 1 से लेकर e, x के पावर में 3, log के पावर में 0 1 बन जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 1 dx e टू द पावर 4, सॉरी इसको यहां पर आप इंटीग्रेट करो तो x के पावर 3 dx बना x के पावर 4/4, ये 1 से लेकर e हो गया बच्चों, तो e के पावर 4 माइनस 1 पर 4 बन गया। तो यहां पर आप फाइनली पुट कर सकते हो e के पावर 4/4, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को आप सिंप्लीफाई कर लो, तो e के पावर 4/4 माइनस e के पावर 4/8, ये बनेगा आपका e के पावर 4/8 प्लस 1/8, और i3,0 को लिखो e के पावर 4 माइनस 1/4। You got here e to the power 4/8 plus e to the power 4 minus 1/8 for the 32, and now take the final LCM। तो फाइनल एलसीएम लेके देखो 8 4 या 32, तो 4 e के पावर 4 प्लस e के पावर 4, 5 e to the power 4 माइनस 1/32। इज दैट क्लियर? क्या इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को समझ में आ चुका है? यस सर। तो कितने कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन कितने कम टाइम में सॉल्व हो रहा है रिडक्शन फार्मूला के हेल्प से। ओके, अब यहां पर हम लोग एक लास्ट और फाइनल फार्मूला बनाने वाले हैं, आप लोग इसको नोट करेंगे। दिस इज द 6th रिजल्ट, i m, n इक्वल टू, यहां पर लिखा बच्चों 0 से 1 x के पावर, यहां पर लिखा है e के पावर mx इंटू x के पावर n dx, ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। i m, n इक्वल टू 0 to 1 e के पावर में mx इंटू x के पावर 1 dx। पहले इसका बनाते हैं फॉर्मूला और इसके बाद इस पे क्वेश्चन भी लिया जाएगा। नाउ ILAT में अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको माना जाएगा u और इसको माना जाएगा v। So now let us formulate it। So i m, n, x के पावर n को बाहर निकाल लेते हैं, फिर e के पावर यहाँ पर mx dx माइनस x के पावर n को डिफरेंशिएट करो, तो x के पावर n को आप डिफरेंशिएट करो तो n इंटू x के पावर n माइनस 1, फिर यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन e के पावर mx, ये रहा आपका dx, और फिर यहाँ पर dx, लिमिट आपकी 0 से 1 लग जाएगी। नाउ x के पावर n, e के पावर mx को इंटीग्रेट करोगे तो e के पावर x अपॉन m, ये माइनस n को बाहर निकाल लो, ये x के पावर n माइनस 1, e के पावर mx अपॉन m, ये रहा dx, लिमिट कहां से कहां 0 to 1। सो नाउ पुट द लिमिट हियर, 1 पुट करोगे यहां पर तो e के पावर m अपॉन m बनेगा, और 0 पुट करोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा,
माइनस ये n अपॉन m, n अपॉन m बाहर, इसको आप ऐसे लिख लो 0 to 1 x के पावर n माइनस 1 e के पावर mx dx। अब देखो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका i के पावर में, x के पावर n है यहाँ पर n रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ x एंड m रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ e। तो ये हो गया बच्चों m n माइनस 1 हो गया, e के पावर में कोई चेंजिंग नहीं आती है, x का पावर घटता चला जाता है, ठीक है। सो यू कैन से हियर I m n is equal to e के पावर n अपॉन m माइनस n अपॉन m I m n माइनस 1। तो ये आपका तैयार होगा रिडक्शन फॉर्मूला, किसके लिए, जब एक अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसको याद रखोगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में आएगा। मोस्टली चांस रहता है log x के पावर n का, या फिर ये वाला पार्ट x के पावर समथिंग इंटू e के पावर समथिंग। वैसे बनाने को तो क्वेश्चन कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। हर चीज का यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला बनाना पॉसिबल नहीं है, वो आपके स्किल्स और लॉजिक पे डिपेंड करेगा। यदि आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, आपके लॉजिक स्किल्स अच्छे हैं, तो आप इंस्टेंट रिडक्शन फॉर्मूला बना सकते हो, कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। बट आप मान के चलो जितना पढ़ाया उसी में से वैरी करेगा। यदि कोई छोटा मोटा वेरिएशन डिफरेंट भी होता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, योर लॉजिक विल बी वेरी स्ट्रांग, ओके। नाउ तो ये रहा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, यहाँ पर लिखा गया कि I m n की वैल्यू बच्चों 0 से 1, सेम क्वेश्चन है, e के पावर mx इंटू x के पावर n dx लिया गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि m और n जो बच्चों नेचुरल नंबर -0 से बिलोंग करते हैं, मतलब इनकी वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 हो जाएगी तो फिर इंटीग्रेट करेगा, और सकता ही क्या, आंसर 1 चला है, ये दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है एक सिंपल सा जवाब कि I 3,3 का वैल्यू क्या होगा, I 3,3 का वैल्यू क्या होगा। तो चलो ट्राई करते हैं। I 3,3 मतलब m भी 3 रखना है और n भी 3 रखना है। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसमें क्या करो, m को 3 और n को 3 पुट करो। नाउ वी कैन से दैट हियर I 3,3 इक्वल टू m को 3 पुट किया, n को 3 पुट किया, तो e के पावर 3 अपॉन 3, e के पावर 3 अपॉन 3 माइनस n बाई m, तो 3/3 हो जाएगा, तो 3/3 कट जाएगा पूरा का पूरा। 3/3 कटने के बाद क्या बचा यहाँ पर, m को 3 और n को 3, तो 3,2 बचा है, तो 3,2 हो गया। अब चाहिए I 3,2, तो यहाँ पर देखो e के पावर 3 अपॉन 3 माइनस I 3,2, तो m को पुट करना है 3 और n को पुट करना है 2, तो पुट करो यहाँ पर, तो e के पावर 3/3 वापस, e के पावर 3/3 वापस माइनस, अब n को 2 पुट करना है। सर शायद YouTube पर थोड़ा लैग है, सही चल रहा है अभी। n को यहाँ पर क्या पुट करेंगे बच्चों, 2 पुट करना है, राइट। n को पुट करना है हमें 2 और m को पुट करना है 3, तो 2/3। और यहां पर आप ये कह सकते हो, अब m को 3 और ये 2 - 1 बन जाएगा, सो 3,1 बना। देखो ये पार्ट कटा, माइनस माइनस प्लस, ये 2/3, I 3,1 तो 2/3। अब I 3,1 क्या होगा, तो यहां पर अब मैं बात करूंगा आपसे I 3,1 का, तो I 3,1 क्या होगा, e के पावर 3/3 माइनस n के प्लेस में 1 डालो और m के प्लेस में 3 डालो, और ये I 3,1 - 1 0, I 3,0 चाहिए, और I 3,0 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि I m, n का फॉर्मूला क्या लिखा है, 0 से लेकर 1 e के पावर mx इंटू x के पावर n dx। n को 0 पुट करना है यहाँ पर, तो 0 से 1 और m को 3 पुट करना है, ये 3x और ये रहा dx। इंटीग्रेट करो तो e के पावर 3x बाई 3, ये रहा बच्चों आपका 0 से 1।
अब ऊपर आप 1 डाल दो तो e के पावर 3, फिर x को 0 पुट करो तो e के पावर 3 माइनस 1/3 बन जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ i3, 0. एंड नाउ पुट हियर, ये और ये कटा, so we can now say that i3, 3 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 2/3, और यहां पर आपको दिखा i3, 1, i3, 1 को रिप्लेस करो इससे, तो ये बनेगा आपका 2/3 e के पावर 3/3 माइनस 1/3 i3, 0, 1/3 i3, 0, right? So now we can say here 2/3 e के पावर 3/3 माइनस 1/3, और i3, 0 क्या आ गया, e के पावर 3 माइनस 1/3, e के पावर 3 माइनस 1/3, so 2/3 e to the power 3/3 minus e to the power 3 minus 1/9. Now take the LCM here. So 2/3, 3 और 9 का LCM क्या होता है बच्चों, 9 होता है. So 3 3 जा, so 3 के पावर 3 minus e के पावर 3 plus 1. So 2/3, 2 e to the power 3 plus 1/9. So we can say that 2 into 2 e to the power 3 plus 1/27. This is the final answer. Is that okay everybody? बच्चों इस तरह से डेफिनेट इंडेफिनिट कहानी समाप्त होती है. ठीक है.